ये जीव पूरे आकाशगंगा में अकेला ही 5वीं डायमेंशन का प्राणी था। उसका सिर थोड़ा अजीब दिखता था, लेकिन उसमें बहुत ऊंची तकनीक और ज्ञान छिपा था। बस उसके पास खड़े होने से ही काले कपड़ों वाले एजेंट्स ने कुछ महीनों बाद का बेसबॉल मैच देख लिया। विल को ये सब देखकर यकीन नहीं हुआ। तभी सब अंधेरा हो गया। वो जैसे ही उस प्राणी ग्रिफिन के पास गया, वापस उसी भीड़ भाड़ वाले बेसबॉल मैदान में पहुंच गया। ग्रिफिन कई भविष्य देख सकता था, लेकिन वो यह नहीं बता सकता था कि सबसे पहले क्या होने वाला है। यही वजह थी कि उसके ग्रह को एक दैत्य ने तबाह कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि पृथ्वी पर भी वही हो, इसलिए उसने एक टेक्नोलॉजी वाला बॉक्स एजेंट के को दे दिया, जिससे पृथ्वी की रक्षा हो सकती थी। और तभी एक खतरनाक एलियन बोरिस पीछे से आया, ग्रिफिन को उठा ले गया और एजेंट्स की गाड़ी को भी तोड़ दिया। के पहले से तैयार था। उसने गाड़ी के नीचे छिपी छोटी बाइक निकाली और विल को साथ लेकर बोरिस का पीछा शुरू कर दिया। रास्ते में बोरिस ने हड्डियों जैसी नुकीली चीजें फेंककर उन्हें मारने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। फिर उसने एक अजीब सा जीव बुलाया और ग्रिफिन से वो बॉक्स छीन लिया। अब के और विल ने प्लान बनाया। विल बोरिस का ध्यान भटकाएगा और के ग्रिफिन को बचाएगा, लेकिन बोरिस चतुर था। वो समय में पीछे जाकर 1969 में पहुंच गया। शुक्र है कि जब उसने बॉक्स खोला, उसे वांछित डिफेंस सिस्टम नहीं मिला। अब उसने अपने भूतकाल के वर्जन के साथ मिलकर योजना बनाई कि वो के को मार देगा और सिस्टम ले लेगा। ग्रिफिन ने बताया कि डिफेंस सिस्टम को धरती के बाहर भेजना होगा और इसके लिए अपोलो मून मिशन ही एकमात्र मौका है। की और विल जल्द ही फ्लोरिडा की तरफ निकले, लेकिन विल ने के को रोक लिया, क्योंकि अगर के वहां जाता तो दोनों बोरिस उसे मार डालते। फिर भी के मानवता की खातिर वहां गया। तीनों लोग ब्लैक एजेंसी हेडक्वार्टर पहुंचे, जेटपैक से उड़कर लॉन्च साइट पर पहुंचे, लेकिन वहां कुछ सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। विल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन्हें पागल समझा गया। फिर ग्रिफिन ने एक सैनिक को भविष्य दिखाया, जिससे वो मान गया और उन्हें लॉन्च पैड तक ले गया। अलविदा कहने से पहले ग्रिफिन ने विल को चेतावनी दी, अगर तुमने देखा कि बोरिस की बाजू टूट गई है तो समझो सब ठीक हो गया है, लेकिन रुकना मत, क्योंकि आगे का सीन बहुत दुखद होगा। अब के और विल एक लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे ताकि डिफेंस सिस्टम को रॉकेट में लगा सके, पर तभी बोरिस ने हमला किया और विल को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने एक पाइप पकड़ लिया और बच गया। के ऊपर पहुंचा, पर बोरिस ने उसे गिरा दिया और चेन वाला सिस्टम गिरा दिया। के का पैर फंस गया और ऊपर से बोरिस ने हमला शुरू किया। तभी विल वापस आया। उसने बोरिस को उकसाया और समय मशीन से पीछे जाकर उसी पल पर लौटा। पुराने अनुभव से उसने बोरिस को हराया और घूंसा मारकर उसे खत्म कर दिया। अब छोटा बोरिस भी आया और चेन चुराने की कोशिश की, पर के ने उसका हाथ तोड़ दिया और वो नीचे गिर गया। अब टाइम कम था। के ने जल्दी से चेन को रॉकेट पर लगाया और केबल कार से नीचे उतर गया। वहीं विल भी साथ चला गया, जबकि उसे अब जाना था।